हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरा विचार है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप लोगों से यही मेरा अनुरोध है कि आप लोग विद्यालय, वैसे कि देखते हैं इस कोविड-19 के तहत विद्यालय तो इस समय ऑफ ही चल रहे हैं, पर लेकिन आप लोग अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहिए, चाहे वो जिस भी माध्यम से, चाहे जैसे हो, या ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी सुविधा कहीं से भी मिले तो उसको आप लोग कंटिन्यू करते रहिए और समय का सदुपयोग करते हुए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो धन्यवाद बच्चों। आइए, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय क्लास 12 की मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर है जिसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में कुछ डिस्कस, उसके टाइप्स और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी। और इसके बाद हम आज अब क्या करेंगे, उसके आगे जो दो एक टाइप्स बचे हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारा एक टाइप्स है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? इसको हम बोलते हैं उप आव्यूह। उप आव्यूह क्या होता है? उप आव्यूह मतलब बच्चों क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसकी कुछ पंक्ति और कुछ कॉलम को हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। मान लीजिए रो और कॉलम कुछ होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार ये कोई मैट्रिक्स है। और इसके मान लीजिए हम कोई कॉलम और कोई पंक्ति हम एलिमिनेट कर रहे हैं। मान लीजिए ये कॉलम हम एलिमिनेट कर रहे हैं, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो अगर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, मतलब कि हटा देंगे या निकाल देंगे, उसके बाद जो बची हुई मैट्रिक्स हमारी है 2 3 8 और 9, ये हमारी क्या कहलाएगी? 2 3 8 9, ये हमारा क्या कहलाएगा? सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये क्या होगी? सब मैट्रिक्स मतलब उप आव्यूह होगा। दिए गए आव्यूह का, ये जो आव्यूह दिया गया है इसका ये क्या होगा? उप आव्यूह होगा। तो आइए बच्चों, हम लोग इसकी थोड़ा सा शॉर्टकट में डिफिनीशन से समझते हैं। तो क्या है डिफिनीशंस? तो डिफिनीशंस है वह आव्यूह, लिखेंगे वह आव्यूह जिसकी कुछ पंक्तियों और स्तंभों को निकाल देने या छोड़ देने पर, क्या होता है बच्चों? छोड़ देने पर, निकाल देने या छोड़ देने पर शेष बचा हुआ आव्यूह, क्या कहलाता है? सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स कहलाता है। सब मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, क्या है बच्चों? जिस आव्यूह को कुछ पंक्तियों और स्तंभों को क्या कर दिया, निकाल दिए या छोड़ देने पर शेष बचा हुआ आव्यूह हमारा क्या कहलाता है? सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स कहलाता है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं बच्चों, क्या होता है एग्जांपल? एग्जांपल मतलब होता है बच्चों, जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई 1 3 4 8 7 9 3 2 6, ये कोई मैट्रिक्स है। इसको हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट और कुछ गायब करते हैं। मान लो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही हमें लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट करना, गायब कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स बचा, क्या बचा? 7 9 2 6 7 9 2 6, ये क्या होगा? सब मैट्रिक्स ऑफ ए। बी इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए। क्या होगा? बी इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए। बी हमारा क्या है? ए का उपाव्यूह है। क्या है? बी ए का उप आव्यूह है।
तो ये होता है बच्चे सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स के बाद आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होता है जिसे हम बोलते हैं अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। एक अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रेंगुलर होता क्या है बच्चों, शॉर्टकट में आइए देख लीजिए, फिर डिफिनेशन लिखते हैं। यहाँ क्या होगा, ये हमारा अच्छा कोई भी वो मैट्रिक्स होता है, उसमें मेन विकर्ण क्या होता है, यही वाला विकर्ण हमारा क्या होता है, मेन विकर्ण होता है। अगर मेन विकर्ण तो मुख्य विकर्ण कहते हैं। अगर मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, क्या होते हैं, नीचे के सभी अवयव हमारे क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ऊपर कोई भी अवयव लिखा हो तो वो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रेंगुलर मतलब ये, अगर हम लोग ट्रेंगल बना रहे हैं, ट्रेंगल अगर हम लोग बनाएंगे, तो अगर हम लोग ट्रेंगल बनाएंगे तो ट्रेंगल बनाने में क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे, जो हमारा ट्रेंगल बनेगा मैट्रिक्स में, तो अगर हम लोग ट्रेंगल बनाना चाहें, ये कहाँ ट्रेंगल बन रहा है, अपर पार्ट में, जो मैट्रिक्स के अपर पार्ट में ट्रेंगल बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रेंगुलर। यही अगर ट्रेंगल नीचे बनता है तो अगर जो मुख्य विकर्ण होता है बच्चों, उसके अगर ऊपर के एलिमेंट क्या होंगे, सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो जो हमारा बचा हुआ जो ट्रेंगल नीचे जो ट्रेंगल बनेगा वो कहाँ बचेगा, नीचे बनेगा। तो जब नीचे बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। यही नहीं पढ़ना है, हिंदी में बोलते हैं ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो सबसे पहले हम लोग अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है बच्चों, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स मतलब होता है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे यदि किसी आव्यूह के, यहाँ लिखेंगे बच्चों, यदि किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के नीचे के सभी अवयव शून्य हों, आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हों, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे बच्चों, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स को अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखते क्या है बच्चों, किसी भी ट्रेंगल के मुख्य विकर्ण के सभी अगर एलिमेंट ऊपर के सभी शून्य हो तो उसे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, तो क्या होता है एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे, जैसे कोई मैट्रिक्स लिख लेते हैं, मान लीजिए ये 1 3 कुछ भी लिख लेते हैं, और वो क्या है, उसके जो है किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के, यदि किसी आव्यूह को मुख्य विकर्ण के ऊपर के, सॉरी बच्चों यहाँ क्या लिखना है, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नीचे के सभी एलिमेंट शून्य, ये अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अब ऊपर के इसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तब वहाँ सॉरी बच्चों यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। मान लो ये एलिमेंट हैं 3 है, 4 है, 2 है, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब अगर हम लोग ट्रेंगल इसमें बनाएं बच्चों, देखिए ट्रेंगल कहाँ बन रहा है, ऊपर पार्ट में ट्रेंगल बन रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। इसे क्या बोलेंगे, अपर
ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप इसका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप इसका क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद क्या आता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमारा मुख्य विकर्ण होता है उसके ऊपर के सभी अगर एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मेन विकर्ण जो होता है, मेन डायगोनल होता है, उसके जो ऊपर के विकर्ण होते हैं तो क्या ऊपर के एलिमेंट अगर शून्य होंगे तो नीचे ट्रायंगल बनेगा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखते हैं बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चों क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसे हम लोग निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है बच्चों, वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव वो ऊपर के सभी अवयव, वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, सभी एलिमेंट अवयव शून्य होते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके जो मेन विकर्ण होता है उसके ऊपर के सभी अवयव शून्य हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखें, लेट करते हैं ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स। अगर इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऊपर के क्या करते हैं, ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम क्या कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं। ऊपर के एलिमेंट क्या कर दे रहे हैं, जीरो। जैसे यहाँ भी जीरो का, यहाँ भी हो, यहाँ भी। तो अब हम अगर ट्रायंगल बनाएंगे एलिमेंटों का, तो एलिमेंटों का ट्रायंगल क्या नीचे की तरफ बनेगा, तो ये हमारा ट्रायंगल हमारा क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बच्चे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब ये हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे। अब इसके बाद आइए कुछ क्वेश्चन से बेस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों एक, क्या है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हों, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हों तो 8 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। क्या हो सकती है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको।
कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों। अब आई बात कोटि की। कोटि वैसे तो हम इसके लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आइए ब्रीफली हम लोग से डिस्कस कर लेते हैं। कोटि क्या होती है। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया होता है, मान लो 3 5 6 2 8 7, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब मैट्रिक्स में हमारी सबसे पहले कोई ऑर्डर लिखना होता था, सबसे पहले क्या लिखते थे, रो लिखते थे, फिर उसके बाद क्रॉस का साइन लगाते, उसके बाद क्या लिखते थे, कॉलम लिखते थे। तो ये हमारा क्या होता था, रो एंड कॉलम इस टाइप में लिखते थे, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारा क्या हो जाता था, हमारे जिसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते थे, या रो या जिसे क्या बोलते हैं, आव्यूह की कोटि बोलते हैं, कोटियाँ। तो इसका मतलब कि इसकी कोटि कोई पूछे कितनी है, तो कितनी रो हैं, 1 2 3 रो हैं, और उसके बाद कॉलम कितने, 1 और 2 कॉलम है, 3 और 2। तो इसकी कोई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ, ये हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। तो या तो आव्यूह की कोटि बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, आव्यूह की कोटि बोलते हैं बच्चों। तो ये हुआ बच्चों आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, किसी भी आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या इनटू क्या लिखते हैं, जो है हमारी स्तंभों की संख्या, जो है रो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इनका ये जो अरेंजमेंट बनता है, ये जो व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है, आव्यूह की कोटि कहलाती है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए, अब हमें क्या करना, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, जो आव्यूह की कोटि की जो नंबरिंग होती है, इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाता है, ये हमें मिल जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। अगर हम उसके ऑर्डर को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना है, 6 जो मिला, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो बच्चों अब हमसे यहाँ से क्या डिस्कस निकला, अगर किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाए, किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाए, तो हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं उनके क्या होगा, जिन ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 ही आना चाहिए। तो उसकी जो है पॉसिबल हमारी क्या हो जाएंगी, जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो सब हमें पता चल जाएंगे। जैसे आइए बच्चों, जैसे 6 का हमने 3 इंटू 2 किया तो फिक्स है 3 और 2। मान लीजिए अगर कोई पूछता 3 और 2 जो 6 है, 6 एलिमेंट है, तो उसके पॉसिबल जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो कितने होंगे, पॉसिबल जो कोटियाँ हैं वो कितनी होंगी। तो 2 और 3 हो सकता था, 3 और 2 हो सकता था, और 1 और 6 हो जाता, 6 और 1 हो जाता, इस प्रकार करके हो जाता। तो आइए हम 8 को देखते हैं। 8 में क्या होगा बच्चों, तो जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स मतलब बच्चों क्या है, कोई भी 8 किसी भी आव्यूह में जो अवयवों की संख्या वो कितनी दी हुई है बच्चों, 8 दी हुई है। तब इसके बाद हम क्या कहते हैं, पॉसिबल जो हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब संभव आव्यूह की कोटियाँ, संभव आव्यूह की कोटियाँ मतलब कितनी कोटियाँ आव्यूह की संभव हैं। तो उनको क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, 1 इंटू 8 लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। सबकी वैल्यू कितनी आएगी, एलिमेंट तो 8 ही आएंगे ना। तो यही हमारे क्या कहलाएंगे, यही जो है लिखे हैं, और तो कोई ऐसे नंबर नहीं है नहीं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, यही है। तो हमारी संभव कोटियाँ क्या हो जाएंगी, संभव कोटियाँ, जो संभव कोटियाँ हो जाएंगी वो कितना हो जाएंगी, 1 8 4 2 8 1 2 4। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इतनी हमारी मैट्रिक्स हो सकता है जो हमारा मैट्रिक्स बनाए 8 एलिमेंट की ही बनाना है। 8 एलिमेंट हो सकता है 1 रो हो, 8 कॉलम हो जाए, हो सकता है 4 कॉलम हो, 2 हो जाए रो, 4 रो हो 2 कॉलम, या 8 रो हो जाए 1 कॉलम हो जाए, या तो 2 रो हो जाए 4 कॉलम हो जाए। इस प्रकार करके इतनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं 8 एलिमेंटों को लेकर के। तो आइए बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो रहा आपको सिंपल।
तो आइए बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए। एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए। एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij इक्वल टू 1/2 i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त हैं। प्रदत्त मतलब प्रदत्त हैं, दिए हैं, कुछ भी कह सकता है, गिवन है कुल मिला के। अब आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए हमारे मैट्रिक्स कितना चाहिए, 3x2 का मतलब 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए, और उसके बाद ये यहाँ से वैल्यू निकालना है, तो उसके बाद हमें सॉल्व करनी है। देखिए 3x2 क्या होता है, जैसे 3x2 होता है, ये बच्चों क्या लगा हुआ है यहाँ ये मार्ड लगा हुआ बच्चों, ये ब्रैकेट नहीं है ये ऐसे। हाँ तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स करते हैं। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू, फर्स्ट वाले को पहली पंक्ति पहली रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉलम कितने हैं 2, बस आगे नहीं जाना है, रो कितनी थर्ड, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो ये 6 एलिमेंट हमें फाइंड करना है उसमें। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग देखें A11 है, क्या है बच्चों A11 में डिस्कस करें तो ये हमारी I की वैल्यू होती है और ये क्या होती है J की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्कस करें I इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, I इक्वल टू अगर हम लोग डिस्कस करें तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, I की वैल्यू कितनी 1, एंड J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो जब I और J दोनों की वैल्यू 1 है तो हम अपने फार्मूले में रखेंगे A11, यहाँ से फाइंड करेंगे तो A11 क्या हो जाएगा A11, तो A11 मतलब 1/2, I के प्लेस पे 1 माइनस 3, J के प्लेस भी कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 3 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर इसके बाद 1/2, 3 में से 1 माइनस होगा, कितना जाएगा बच्चों, कितना बचेगा बच्चों -2। जब -2 बचेगा तो अब इसको हम लोग एक देखो थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लो, ये क्या होता है, x अगर माइनस में हो, x चाहे प्लस में हो, अगर ये बाहर निकलती है तो किस में होती है, प्लस में होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। यहाँ की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज, जब हम लोग पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है वैल्यू। इसका मतलब बच्चों इसको बोलते क्या है, शॉर्टकट में तो मॉड बोलते हैं, पूरा नाम इसका मॉडुलस होता है, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, निरपेक्ष मान। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष मान बोलते हैं बच्चों। तो क्या है, किसी भी वैल्यू का निरपेक्ष मान जो होता है या मॉडुलस होता है या मॉड जब निकालते हैं, अंदर वो वैल्यू या चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में हो, तो ओवरऑल रिजल्ट हमें कैस में मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आइए बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो कहने का मतलब है ये -2 है तो बाहर आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के जो A11 की वैल्यू हो कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। जब A11 की वैल्यू 1 मिल गई तो अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, A12 क्या ज्ञात कर लेते हैं, A12। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, सब वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, A12। तो A12 बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ अगर हम लोग देखें जो ये I है ये J है, तो I की वैल्यू कितनी है 1 है, एंड J की वैल्यू कितनी है 2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग करेंगे A12 इक्वल टू 1/2 I माइनस I की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर इसके बाद I माइनस 3 J की वैल्यू कितनी है 2,
अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1/2, 1 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा होगा 6। अगर 3 2 जा 6 हो गया तो 6 से हम लोग 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 5, वो भी माइनस का। तो जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 5। तो रिजल्ट जो ओवरऑल आएगा, ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। तो जो A12 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब A12 के बाद हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है, A21 की। अब किसकी, A21 की। तो यहाँ देखें, तो यहाँ अगर देखें I की वैल्यू कितनी 2 है एंड J की वैल्यू कितनी 1 है। जब I की 2 है J की 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, A21 में रखेंगे अपने क्वेश्चन फार्मूले में 1/2 हो जाएगा बच्चों। I की वैल्यू 2 माइनस J की वैल्यू 3J होता, 3J की वैल्यू 1 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 है, यहाँ 2 माइनस 3 1 जा 3। अब इसके बाद 1/2, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1। तो मल्टीप्लाई होकर के A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1/2। A21 के बाद बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं A22, किसकी वैल्यू A22 में अगर हम लोग देखें तो I की वैल्यू कितनी है, यहाँ I की वैल्यू कितनी है 2 एंड J की वैल्यू भी कितनी है, J की वैल्यू भी 2। तो अपने फार्मूले में हम लोग रखेंगे A22। तो A22 फार्मूला क्या है 1/2 I के प्लेस पे 2 माइनस 3 J के प्लेस पे, उसमें भी क्या रहेगा 2 ही रहेगा। तो 1/2 2 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा -4। तो 1/2 4 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 3, वो सॉरी यहाँ 4 से बाहर आएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बाहर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो A22 की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, A22 की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या फाइंड करते हैं, A22 होगा, A31 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, A31। तो अगर हम लोग A31 बच्चों फाइंड करते हैं, A31 क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ देखें A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 एंड I इक्वल टू 3 एंड J इक्वल टू 1। तो अपने फार्मूले में रखेंगे 1/2 I की वैल्यू 3 माइनस J की वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा 1/2, ये 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 बच्चों क्या होता है 0। तो मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट कितना, A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। जब A31 की वैल्यू 0 आ गई तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों A32 की। क्या डिस्कस करेंगे, A32 की। इसको देखें तो I की वैल्यू यहाँ 3 मिलेगी एंड J की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों 2, क्योंकि ये I और ये J है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके बाद हमें करना है, अगर हम लोग करें फार्मूला लगाएं A32 का, तो A32 इक्वल टू 1/2 I की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2। तो कितना हो जाएगा 1/2, तो 3 माइनस 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/2। अगर ये 1/2 आया तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बचा। जब माइनस का 3 मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 3/2 A32 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हुई बच्चों सभी वैल्यू हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स होता है A इक्वल टू, अब सभी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। क्या है A11 कितना है बच्चों, A11 1 है। फिर A12 कितना 5/2 है। A21 क्या, A21 1/2। A22 2 है। A31 0 है। A32 3/2। ये हमारी क्या हो जाए गिवन मैट्रिक्स, जिससे हमें क्या करना था, फाइंड करना था बच्चों। तो आइए बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दे रखा बच्चों, क्या है, यदि x + 3 - 6 b - 3 z + 4 a - 1 - 21 2y - 7 0 और 0। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों, और इसको इक्वल में एक मैट्रिक्स दे रखा है। 0 है, -6 है, 2b + 4 है, 6 - 3 है, -21 है, 3y - 2 है, और 2c + 2 है, और 0 है। ये दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, हो तो किसकी, ax y z a b c का मान ज्ञात कीजिए। का मान बताइए कुछ भी। तो आइए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या होता बच्चों, यहाँ पे एक रूल्स होता है, अगर कोई दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो क्या बोलते हैं, आव्यूह के समानता का नियम बोलते हैं। दोनों आव्यूह समान हैं तो इसलिए इनका एक विशेष रूल होता है। अगर दो अगर आव्यूह समान होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसे बोला जाता है आव्यूह के समानता का नियम। आव्यूह के समानता का नियम क्या होता है, यदि कोई दो आव्यूह होते हैं वो अगर आपस में बराबर हैं तो उनके जो पोजीशन एलिमेंट होते हैं, जैसे a11 का a11 के इक्वल, a12 का a12 के इक्वल, a13 का a13 के इक्वल। मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर ये जो होते हैं एलिमेंट होते हैं तो एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, देखिए यहाँ -6 है a21 के प्लेस पे, तो यहाँ भी कितना है a21, यहाँ -21 है तो यहाँ भी कितना -20, यहाँ 0 तो यहाँ 0। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट, अगर कोई दो मैट्रिक्स समान है तो उनके सभी एलिमेंट समान होंगे बाय द रूल ऑफ, क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर, वो क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स रूल्स के आधार पर हम लोग क्या बोलेंगे, या त्रिभुज के समानता के नियम के आधार पर, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय द रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे यहाँ लिख दो त्रिभुज, चाहे लिख दो आव्यूह के समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से। तो आव्यूह के समानता के नियम से जिसे हम बोलते हैं बाय द रूल ऑफ मैट्रिक्स इक्वलिटी, क्या करेंगे, बाय द रूल ऑफ मैट्रिक्स इक्वलिटी, बाय द रूल ऑफ मैट्रिक्स इक्वलिटी। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते तब उसका रूल क्या होता है, एलिमेंट इक्वल होते तो कह दो भैया x + 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, x + 3 = 0, z + 4 = 6, 2y - 7 = 3y - 2, a - 1 = -3, 2c + 2 = 0, और उसके बाद b - 3 = 2b + 4, b - 3 = 2b + 4। बस अब इसमें हमें सबकी वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। तो अगर यहाँ से हम लोग निकालें x = क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें z = ये 6 - 4, तो कहने का मतलब z = जो आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 2। जिसके बाद यहाँ पे 7 है, ये 2 है, तो y एक तरफ कर लो, ये हमारा 2y, 3y इधर आएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, -3, ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा।
-2, ये 7 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 5, वो जब 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। जब ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो माइनस का y आ जाएगा, इधर प्लस का 5, 7 में से 2 जाएंगे 5 आएगा। अब इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे, -y उधर, माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -5। ये हो गई वैल्यूज x की, y की, z की। अब इसके बाद हमें a की फाइंड करना था। a की वैल्यू के लिए -3 है ही है, 1 उधर जाएगा कितना हो जाएगा -3, 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ a इक्वल टू -3 से 1 जाएगा कितना बचेगा -2 बचेगा। देखिए किसकी वैल्यू होगा 2 की वैल्यू, a की वैल्यू है। c की वैल्यू अगर हम लोग निकालें 2c + 2, वो +2 है बच्चों इधर, तो +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, ये c की वैल्यू हो गई। अब b की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो 2b इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ 4, अगर 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। जो वैल्यू बचेगी यहाँ कितनी हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा -b बचेगा। अब 4 3 कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का होगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू 7। तो ये हमारे जी वैल्यू बच्चों, ये सब वैल्यू हो गई। तो ये a b c x y z की वैल्यू है। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये हो गई बच्चों त्रिभुज की समानता। तो ठीक है बच्चों, आप लोग मतलब त्रिभुज के समानता का यूज करके ढेर सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है, उनको सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन से बच्चों, जैसा कि अभी हम लोग करा चुके हैं लास्ट वो उसमें कराए हैं, तो आप लोग देख लीजिए इसको भी। क्या है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। 2 क्वेश्चन इसमें बच्चों बना दिया। यदि इसमें 13 एलिमेंट हों, 13 अवयव हों, तो कोटियां कितनी हैं। तो कोटियां कितनी होंगी, तो कोटियां क्या होंगी। चलो कितनी होंगी या क्या होंगी, बात वही है। तो आइए बच्चों इसको हम लोग स्टडी करते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे होगा। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए हैं और उसकी कोटियां पर सबसे पहले पूछा, फिर सेकंड मैट्रिक्स दे रखा, उसके एलिमेंट 13 दिए हैं, तब उसकी क्या होंगी कोटियां क्या होंगी। तो सबसे पहले अवयव हमारे कितने हैं, अवयव हमारे 24 हैं। तो 24 के हम ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि मतलब क्या करते हैं, इनको हम ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या 24 मिले। तो क्या होंगे, अगर हम लोग 24 करें, 1 इंटू 24 होगा। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 24 इंटू 1 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 12 होगा, इसका क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 8 होगा, 8 इंटू 3 हो जाएगा। और इसके बाद 4 इंटू 6 होगा, 6 इंटू 4 हो जाएगा। अब इसके बाद कोई बचा, 7 से 8 के हो ही गया, 9 कोई हो नहीं। तो इसका मतलब यही हमारी क्या है पॉसिबल, तब संभव कोटियां यहाँ लिख देंगे। संभव कोटियां, तो संभव कोटियां क्या होंगी बच्चों, संभव कोटियां यहाँ अगर हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 24, 24 इंटू
2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। तो ये हो गई बच्चों हमारी इसकी संभव कोटियाँ। अब सेकंड इसका पार्ट दे दीजिए, तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट कह रहा है यदि इसमें 13 एलिमेंट हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अवयव कितने हैं, अगर एलिमेंट इसमें 13 हो तब देखो, अगर हम लोग इसके करेंगे 13 को, अगर हम लोग 13 1 जब 13 हो जाएगा, या तो फिर लिखेंगे 1 इंटू 13। बस इसके अलावा इसको कोई चीज़ के कोई भी दो मतलब कि नंबर नहीं होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 13 आएगा। तो अतः हमारे संभव कोटियाँ क्या हो जाएंगी, अतः संभव कोटियाँ, तो जो संभव कोटियाँ होंगी बच्चों को क्या होंगी, संभव कोटियाँ हमारी कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1। तो ये हो गई हमारी 13 इंटू 1 है। तो ये रहे बच्चे क्वेश्चंस। अब आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करिएगा। अब मेरे ख्याल से तो जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत अच्छे से इसके लिए सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद अगर इसमें कोई एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में श्योर बताइएगा। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। और इसके लास्ट वाले अगर कुछ भी एक्सरसाइज में या पीछे जो भी पढ़े, अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद बच्चों।